हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैटर वेव, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एज द चैप्टर नेम सजेस्ट कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मतलब कि हमारा जो रेडिएशन होता है वो डुअल नेचर दिखाता है एंड द नेचर इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर। रेडिएशन मतलब लाइट बीम, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। उसी तरह इट वॉज इन्वेंटेड कि मेरा जो मैटर होता है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मैटर जो होता है हमारा वो भी डुअल नेचर दिखाता है। एवरी मैटर इज़ ऑफ पार्टिकल नेचर, हैज़ पार्टिकल नेचर, हम जानते हैं। बट इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड कि मैटर जो है हमारा वेव नेचर भी दिखाता है। तो उसी का नाम होता है मैटर वेव, उसी का नाम होता है मैटर वेव। एंड आज हम यही पढ़ने वाले हैं टॉपिक, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैटर वेव होता क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे, राइट। मैटर वेव इज़ अ वेव लाइक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जब कोई भी मैटर की वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलेशनशिप बताता है बिटवीन मोमेंटम एंड वेव लेंथ, ठीक है। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं और इसीलिए जो उस मैटर वेव का वेव लेंथ होता है उसके लिए डी ब्रॉगली वेव लेंथ डिफाइन होता है, ओके। मैटर वेव की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम जानेंगे। मैटर वेव जो होता है वो कभी भी मैटर वेव अगर कोई मैटर वेव की तरह बिहेव करे, जब भी मैटर वेव की तरह प्रॉपर्टीज शो करे, दैट इज़ कॉल्ड दी मैटर वेव। फाइन, नाउ मैटर वेव एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर योर नीट क्लास 12th। सो एक तरह का ये ट्रांसवर्स वेव होता है। दूसरी चीज़, मीडियम इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है वो 0 to इन्फिनिटी होता है और जो स्पीड होती है वो भी 0 to इन्फिनिटी होती है। इतनी प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद हम जैसे कि इस डेफिनेशंस में देखे हैं कि इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। द इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस आर लाइक दिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है दैट इज़ इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा, फोटोन का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसी तरह मैटर का भी हम डिराइव करेंगे कि जो मोमेंटम होता है तो जो यहाँ से हम डायरेक्ट डिराइव करेंगे जो लेमडा होता है फोटोन का, दैट इज़ h अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन। सिमिलरली जो लेमडा होता है मैटर का, यानी जो वेवलेंथ होता है मैटर का, दैट इज़ इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम ऑफ द मैटर, ठीक है। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि हम लोग मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव कहते हैं तो मैटर वेव की वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। अब हम जानते हैं कि हम मोमेंटम को mv भी लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से लेमडा को हम लिख सकते हैं, लेमडा ऑफ द मैटर वेव इज़ ऑल्सो mv, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम मोमेंटम को लिख सकते हैं। अब सॉरी, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम यहाँ से p को लिख सकते हैं, यानी मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m ke, हम इसको लिख सकते हैं, राइट। सो यूजिंग दिस वी कैन राइट लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2m ke, ठीक। नाउ वी कैन राइट ke इज इक्वल्स टू q डेल्टा v, राइट। सो नाउ वी कैन राइट लेमडा एज h upon √2m q delta v. This is de Broglie wavelength of charged particle. So we have written this much, de Broglie wavelength of charged particle. Now we will write the de Broglie wavelength of charged particle wherein it is dropped in the magnetic field. और उसका एक्सप्रेशन आता है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप किया जाता है तो उसको हम लोग लिखते हैं लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन QET, फाइन। तो h अपॉन QET हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव पुट अ चार्ज Q। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड QE, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E। और इलेक्ट्रिक फील्ड में
चार्ज पे लगने वाला फोर्स होता है F इज़िकल्स टू Q। हम यहाँ पे मोमेंटम को लिखते हैं F इंटू टी, यानी कि हम लिख सकते हैं Q इंटू टी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर उसका जो वेवलेंथ होता है वो ये होता है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज़ इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल्स टू H अपॉन क्यू बी आर। यानी कि मान लो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल को जो फोर्स लगता है दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी, एंड जो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देता है टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब mv²/r। यहाँ से हम v² से ये कट जाएगा, उसके बाद हम लिख सकते हैं mv को QBR। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम। तो कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका वेवलेंथ होगा, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर अपने नोट्स में भी, मैंने अपने नोट्स भी प्रोवाइड किए, आप दीज आर माई नोट्स विच आई प्रोवाइडेड टू यू, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क फॉर द नोट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम वही चीज़ किया है, हम लोगों ने यहाँ पे वेवलेंथ, मैटर का वेवलेंथ लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने P को mv लिख के यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया है। फिर सेम सब कुछ हमने ऐसे किया है टिल हियर, ठीक है। हम लोगों ने जाना है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सेम सब कुछ हमने ऐसे किया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेमडा होता है दैट इज़ अपॉन h बाई मोमेंटम ऑफ मैटर, ठीक है। दिस इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर। अब आई विल टेल यू दैट जो वेरिएशन होता है, ठीक है, लेमडा का और मोमेंटम का, वो इस तरह से होता है, इन्वर्स वेरिएशन होता है। वी कैन सी दैट दीज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनका जो ग्राफ में वेरिएशन आएगा वो इन्वर्स वेरिएशन आएगा, फाइन। ना बेटा, लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल जो आता है वो मेरा लेमडा इज इक्वल्स टू H अपॉन 3m/Kb आता है। पूछता नहीं है बट याद रखना कि जो गैसेस मॉलिक्यूल का जो भी आता है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल्स टू 2m। पहले तो बेसिकली ये वाला चीज़ होता है, जो किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल का जो भी वेवलेंथ आता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं, वो आता है H अपॉन √3m/Kbt, फाइन। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर इलेक्ट्रॉन इज़ इन nth ऑर्बिट, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका nth ऑर्बिट में है, तो वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू 13.6 n², ठीक है। और हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है वो होता है H अपॉन √2m/Ke, ठीक। यहाँ से हम लिखेंगे H इज़ इक्वल्स टू √2m 13.6 अपॉन n²। यहाँ n से ये इसका रूट कट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बिकम HN अपॉन 13.6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 27.2m। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हम यहाँ पे पुट कर देंगे। दीज ऑल आर द थिंग्स, इसको भी मैंने अपने नोट्स में लिखा है और आई विल शो यू हियर। हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट ऑफ एटम में है तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं 13.6 n²। तो हम लोग यहाँ से हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो मैटर वेवलेंथ होता है इन द टर्म काइनेटिक एनर्जी, वो होता है H अपॉन √2m/Ke। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में जो भी हमारा वेवलेंथ होता है वो मैटर वेवलेंथ होता है दैट इज़ H अपॉन √2m/Qb, ठीक है। तो हम इसको अलग से डिराइव करके बता रहे हैं। आई टेल यू व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, तो मैटर जो वेवलेंथ होता है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस H अपॉन √2m/Qv होता है, राइट, √2m/Qv होता है। तो अब मान लो क्या होता है, जो
h अपॉन √2m³ की वैल्यू होती है ना, वो 27.2 होती है। आई एम सॉरी, इट इज़ 12.27, राइट, 12.27। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 12.27 इंटू √v, मतलब कि हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे 12.27 रूट। तो ये मेरा एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता है यहाँ से। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि जो लेमडा है वो m और q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जिसका मास या फिर q ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी, है ना। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल में हम क्या देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसका जो मास है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, और एज़ वेल एज़ जो उसका चार्ज है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेमडा जो होता है एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल का, व्हेन वी विल सी देन इसका लेमडा जो होगा वो 0.101 एंगस्ट्रॉम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। और यहाँ पे आप भूलना मत, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में ये होता है, ठीक है। किसका एंगस्ट्रॉम होता है, जो इसकी वैल्यू होती है ना वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है, फाइन। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट शेयर करूँगी जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा h/p को, ठीक है। ये इस रिलेशन से डिफरेंट जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज पढ़े उसको हम शेयर करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन शेयर एंड यू कैन राइट डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। एंड आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो you can write in the comment section and we'll provide the video related to that concept and topic and your doubt also. So subscribe to the channel and be notified. Thank you so much. Bye.